साल 2019 में कर्नाटक के कोल्लार में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद गुजरात बीजेपी के एक नेता ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया था। मामला लंबा चला और आखिरकार गुजरात के सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुना दी। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी को हाथों हाथ जमानत मिल गई। इसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा से भी अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ तौर से कहा कि मैं सांसद रहूं या ना रहूं, यानी कि मेरी सांसदी बहाल हो या ना हो, लेकिन मैं देश के लिए आवाज उठाता रहूंगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से राहुल और मोदी और अडानी के रिश्ते को मैंने उजागर किया, बाकायदा सदन में इसको लेकर मैंने फोटो दिखाई और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो आवाज है वो दबाने का प्रयास बीजेपी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि कल देश के अलग अलग इलाकों में राज्यों के जो मुख्यालय हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी संकल्प सत्याग्रह करेगी। इस दौरान तमाम जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वो जुटेंगे। इसका समय 10 बजे का बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी रणनीति बना रही है कि किस तरीके से केंद्र सरकार और खासतौर पर बीजेपी को घेरा जा सके। हम बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहां पर कांग्रेसियों ने आज जमकर हल्ला पर प्रदर्शन किया। लगभग सैकड़ों की तादाद में जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा की अगुवाई में कांग्रेस कमेटी से निकलकर कांग्रेसियों ने एसपी ऑफिस पर घेराव किया, जहां पर उन्होंने धरना दे करके ये जाहिर किया कि जिस तरह से राहुल गांधी के मानहानि वाले मामले में उनकी सदस्यता रद्द की गई है, ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है और बिल्कुल ही विपरीत है। इसकी वो घोर निंदा करते हैं और इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, इसकी लड़ाई दिल्ली तक लड़ी जाएगी, जिसको देखते हुए आज पूरा मुस्तैद रहा। लेकिन कांग्रेसी कहीं भी झुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वो पूरी तरह से राहुल के पक्ष में थे और उनका कहना ये था जब तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं की जाती है, कांग्रेसी इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे और अपनी बात वो सड़क से लेकर सदन तक कहते रहेंगे। जब हम बात करते झांसी पहुंची महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य। योगी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य द्वारा विकास भवन सभागार में सरकार की नीतियों को गिनाया। इस दौरान महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि योगी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में कई बड़ी उपलब्धियां हुई हैं, जिसमें राम मंदिर निर्माण, काशी में कॉरिडोर, प्रदेश में नए एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य कराए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पहले 30 लाख निराश्रित बहनों को पेंशन मिलती थी, जिसको बढ़ाकर अब लगभग 34 लाख बहनों को पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा कोविड के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, उनके लिए 2500 रुपये पेंशन उनके सीधे खातों में भेजी जा रही है। कुल मिलाकर उन्होंने बताया है कि योगी सरकार में जो भी योजनाएं चल रही हैं वह पूरे पारदर्शिता के साथ चल रही हैं। इस दौरान उनके साथ जिलाधिकारी, इसके अलावा जुनैद अहमद, मुख्य विकास अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर आज जल शक्ति मंत्री व प्रयागराज जिले के प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा योगी जी का 6 साल का कार्यकाल विकासवाद और राष्ट्रवाद का अद्भुत संगम है। सीएम के रूप में 6 साल का पूरा जो शासनकाल है योगी जी का, वो सर्व समाज को समर्पित रहा है और योगी जी ने या योगी सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उसका सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी देश का नंबर 1 राज्य बन रहा है। निवेश के क्षेत्र में भी यूपी की अलग पहचान बन रही है। उमेश पाल हत्याकांड पर स्वतंत्र सिंह ने बोलते हुए कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जो अपराधी हैं वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जो पुलिस विभाग के लोग हैं उन पर वो इस तरीके की कार्रवाई करेंगे तो उनको उनकी नानी याद आ जाएगी। आगामी होने वाले महाकुंभ पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस बार का कुंभ दिव्य होगा और भव्य होगा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने 25,000 करोड़ की बजट की व्यवस्था महाकुंभ के लिए
उत्तर प्रदेश सरकार के 6 साल पूरे होने पर प्रदेश सरकार के मत्स्य एवं बहराइच के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आज बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि जो गैर भाजपा सरकारें 60 सालों में नहीं कर सकी, वो भाजपा सरकार ने 6 साल में कर दिखा दिया। उन्होंने कहा कि एक समय था विपक्ष की जब सरकारें हुआ करती थी, उस समय अपराधी के हौसले बुलंद थे और इन्वेस्टर प्रदेश में कदम रखने का की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। आज हालात ये है, जब से उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में माफियाओं के हौसले पस्त हो गए हैं और इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से अपने कदम जमा रहे हैं और यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए अपनी सहमति दे रहे हैं। संजय निषाद ने कहा कि एक पूर्ववर्ती सरकारों में निषाद समाज का बड़ा शोषण हुआ, उनके तालाब और पोखरों पर कब्जे कर लिए गए। आज भाजपा की सरकार में सब उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मत्स्य के लिए मत्स्य पालकों को सारी सुविधाएं दी जा रही है, तालाब के पोखरों के पट्टे दिए जा रहे हैं। देश की दूसरी पारी का 1 साल पूरा हो गया है। आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यह उत्सव बनाया गया है। आज बागपत के अंदर भी कलेक्ट्रेट पर लोकमंच पर यह कार्यक्रम किया गया था, जिसको 1 साल पूरे साल का नाम दिया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि खुद बागपत के प्रभारी मंत्री जसवंत सैनी यहाँ पर पहुंचे थे। लगभग 11 बजे के करीब खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता करते हुए सबको इस उल्लेखनीय बातों के बारे में बताया जो 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने किए थे। LED पर लोकमंच पर सभी बागपत वासियों ने प्रोग्राम देखा, लेकिन उसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने तो इसमें हिस्सा लिया। जब छोटे छोटे बच्चे स्टेज पर पहुंचे तो वे होपलेस हो गए, लेकिन वहां देखने की बात यह थी कि जब बच्चे वहां पर होपलेस हो गए, वहीं पर खड़ी एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती ने उस वेलकम गाने पर ठुमके लगाए। आप स्टेज पर बैठे मुख्य अतिथि जसवंत सैनी और राजकमल यादव ने भी वह ठुमके दे। सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप आज शाहजहांपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 1 साल पूरे होने पर कई उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि सरकार के 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हालांकि योगी 02 की सरकार इस बार इसको 1 साल पूरा हुआ है। इतना ही नहीं, इस सरकार में कई अपराधी और अपराधियों पर लगातार बड़ी कार्रवाई हुई है। इसी को लेकर सरकार की उन्होंने कई बड़ी योजनाओं को भी गिनाया। उन्होंने बताया कि सरकार के लगातार प्रयास से आज उत्तर प्रदेश बन चुका है। इतना ही नहीं, सरकार ने लगातार कई बड़े कामों को भी किया है। आपको बता दें कि मंत्री नरेंद्र कश्यप आज शाहजहांपुर पहुंचे थे, जहां विकास भवन में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि सरकार के 1 साल पूरा हो चुका है और आज 25 मार्च है। इसी को लेकर सरकार के पूरा होने पर कई बड़ी उपलब्धियां उन्होंने आज बताई। शाहजहांपुर पहुंचते समय उन्होंने रास्ते में उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया था और उन्होंने अचानक थाना RC मिशन और ब्लॉक भावलखेड़ा निरीक्षण भी किया था। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 1 वर्ष पूरे होने के बाद अमेठी पहुंचे राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। उन्होंने बताया कि जिस तरह से पिछली सरकारों में बिजली नहीं मिला करती थी, लेकिन जब से हमारी सरकार आई लगातार बिजली 20 से 22 घंटे लोगों को मिल रही है। और सड़कों को लेकर के उन्होंने बताया कि हमारी सरकार लगातार गाँव को लिंक रोड से जोड़ने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री योजना के तहत हर गांव से को जोड़ा जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने आगे बताया कि जिस तरह से पिछले सरकारों में सिलेंडर को लेकर के त्राहिमाम मची हुई थी, वहीं हमारी सरकार जब से आई घर घर सिलेंडर पहुंचाने का कार्य कर रही है। और उन्होंने आगे बताया कि जिस तरह से पानी को लेकर के हमारी सरकार हर घर नल पहुंचाने का योजना के तहत हर घर गांव में पानी की टंकी लगवा करके घर घर पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ चल रही है। सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर ललितपुर पहुंचे जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद। ललितपुर पहुंचकर उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर सरकार के द्वारा चलाई जा रही जल कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारियां दी। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सबका साथ सबका विकास कर रही है
और सभी को समान रूप से योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार की बरेली पहुंचे प्रभारी मंत्री पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने सर्किट हाउस पहुंचकर समीक्षा बैठक में बीजेपी के विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष व संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। वही समीक्षा बैठक में विकास कार्यों का जायजा लिया। साथ ही बरेली के कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश सरकार की 1 साल की योजना की उपलब्धियां बताई। साथ ही उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी को निशाना साधते हुए कहा, जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है, यह न्यायालय का फैसला है, इसमें बीजेपी से नहीं है कोई लेना देना। वही मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा। साथ ही वह बोले, अखिलेश की सरकार में उत्तर प्रदेश गुंडों की सरकार थी, अवैध कब्जा करने वालों की सरकार थी और बीमारू दर्जे में दर्ज था उत्तर प्रदेश। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार की तमाम उपलब्धियों के बाद वह उनका कार्यक्रम अब अनुसूचित जनजाति मलिन बस्तियों में भ्रमण व सहभोज का भी रहेगा। बरेली उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 6 वर्ष पूर्ण होने पर आज जो प्रदेश सरकार है अपनी उपलब्धियां जनता के बीच में ला रही है। मुजफ्फरनगर के जो प्रभारी मंत्री हैं और वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर, वो भी आज मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और भाजपा के बड़े जो नेतागण हैं उनके साथ एक प्रेस वार्ता की है और योगी सरकार का जो 6 साल का कार्यकाल है उसकी पूरी उपलब्धि जनता के बीच में रखी है। सोमेंद्र तोमर ने बताया है कि किस तरह से 6 साल पहले उत्तर प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ाई जाती थी और आज कानून का राज स्थापित है। किस तरह से जो पश्चिम में गन्ने की एक भुगतान की बड़ी मांग थी वो आज एक दमदार तरीके से भुगतान कराया जा रहा है और जितनी भी उपलब्धियां योगी सरकार में हुई हैं उन सब का लेखा जोखा जनता के सामने आज जो प्रदेश के प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने जनपदों में रख रहे हैं। सरकार की योजना है तहसील दिवस और थाना दिवस की, जिसपे जो है कोई शिकायत करता है जिसकी समस्या हल नहीं होती है उसे जो है एक समय मान दिया गया है। जैसे मंगलवार के लिए तहसील दिवस होता है और शनिवार के लिए जो है थाना दिवस होता है। उसी तरीके के लिए आज हम दिखा रहे हैं मुजरिया में थाना दिवस चल रहा है। पूरा तस्वीर दिखाएंगे पीछे की किस प्रकार जो है कोई भी शिकायत करता है, हर जो है क्षेत्रीय लेखपाल से लेके हर जो है अधिकारी इसमें उपस्थित रहता है। कोई भी किसी भी जिसकी भी कोई समस्या होती है उसका जो है तुरंत जो है निदान किया जाता है। कोई भी शिकायत करता आता है तुरंत जो है उसके लिए ऐसा मुजरिया है। ये पूरा आज जो है जिला बदायूं में हर जो है थाने पे जो है आज थाना दिवस मनाया जा रहा है। जिसकी कोई भी समस्या है शिकायत करता है कि वो शिकायत करता जो है थाने पे आता है, उसकी सारी समस्या जो है सुनी जाती है और उसका तुरंत निदान होता है। अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो अगर लेखपाल के द्वारा या सचिव के द्वारा कोई भी शिकायत मिलती है कि किसी खेती का मामला है, किसी का कुछ है, तो उसको लिए जो है मई कोर्स के लिए तुरंत जो है निदान किया जाता है। सम्राट अशोक की जयंती पे आज कुशीनगर के पटौना स्थित जूनियर हाई स्कूल के परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व एमएलसी स्वयं प्रसाद मौर्य ने कहा कि सम्राट अशोक के जीवन से आदमी को सीख लेना चाहिए। यह हमेशा सदैव मानव जाति के लिए ही एक अविस्मरणीय रहता है और यह उसके जीवन में उतारने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने विरोधी सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार हमेशा जाति और धर्म के ऊपर राजनीति की है और जाति और धर्म के नाम पे बंटवारा करने की बात कहती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकारी संपत्तियों को अपने चहेतों के लिए रेवड़ी के जैसे बांटने का काम सूबे की और प्रदेश की मोदी सरकार और योगी सरकार के द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा जाति और धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता हूं और इनके लिए झंडा लहरा के लेके चलने का काम मैं कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की आज महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट में पेशी कराई गई। पेशी के दौरान इरफान सोलंकी ने एक बार फिर शायराना अंदाज में बोला कि उनका ला है, इंसाफ होगा और न्याय पद्धति पर उनको पूर्ण भरोसा है। इसके साथ ही पेशी के बाद उनके अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने साफ तौर पर बताया कि इरफान सोलंकी की 2 तारीखें जिसमें फर्जी आधार कार्ड से यात्रा वाली है और दूसरी अकील अहमद वाले, उस दोनों ही मामलों में 6 तारीख लग गई है। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात भी उनसे की गई है। इसके साथ ही गैंगस्टर कोर्ट के मामले में जो पेशी हुई वहाँ पर 12 अप्रैल की तारीख लगाई गई। इसके साथ ही जो आगजनी मामले में इरफान सोलंकी को महाराजगंज से जो कानपुर कोर्ट में पेशी लाया जाता, अब उनको कानपुर पेशी पर
आगजनी के मामले में नहीं जाएगा, उनकी जो पेशी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी और उसी में सुनवाई की। साथ ही गौरव दीक्षित जो अधिवक्ता इरफान सोलंकी, उन्होंने बताया कि 2 अन्य मामलों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो, इसके एप्लीकेशन दी गई है। अब उसके ऑर्डर आने का इंतजार किया जा रहा है। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार सचिन कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने जांच की और जांच रिपोर्ट आने के बाद रजिस्ट्रार का सस्पेंशन हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कार्रवाइयों का दौर जारी है। इसके पहले भी उसके कुलपति पीके मिश्रा को हटाया गया था। हालांकि पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप के दौर चले और पूरे मामले को लेकर कमेटियों का गठन हुआ था। अलग अलग कमेटियां अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रही थी। जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें यह चीजें पता चली कि प्रोफेसर पीके मिश्रा के साथ सचिन कुमार सिंह की मिली भगत थी, क्योंकि उनको अनियमितता के आरोप में हटाया गया था। पूरे मामले पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, जिस पर राज्यपाल ने यह कार्रवाई कर दी है। सीधे तौर पर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है जो कि एकेटीयू में की गई है और इन कार्रवाइयों का दौर लगातार जारी है। अब देखना यह है कि आगे आने वाले समय में क्या क्या कार्रवाइयां होती हैं, क्योंकि पूरे मामले पर केंद्रीय सरकार की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए। जब भारत में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी 105 दिन में कोरोना का ग्राफ अचानक से बढ़ गया है। 8 दिन में 209 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 37 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं सबसे ज्यादा केस लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पाए गए हैं, यानी कि अब तक का सबसे ज्यादा। बीते 8 दिन में जो केस 74 थे वो अब बढ़कर 184 तक पहुंच गए हैं और यानी कि 250% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन योगी सरकार ने जो तमाम इंतजाम किए हुए थे, जहां उन्होंने अस्पतालों में बेड बढ़ाने की बात की थी, तो उन सब चीजों को देखते हुए जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो काफी दुरुस्त है। बुंदेलखंड पृथक राज्य बनाने के लिए बुंदेलखंड किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बांदा से बाइक रैली लेते हुए चित्रकूट पहुंचे हैं। चित्रकूट पर बुंदेलखंड यूनियन बुंदेलखंड पृथक राज्य के लिए विस्तार से लोगों से चर्चा करेंगे और बुंदेलखंड पृथक राज्य करने के लिए मांग करेंगे। आपको बता दें, बुंदेलखंड किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बांदा से बाइक रैली निकालते हुए चित्रकूट पहुंचे हैं। चित्रकूट के बाद वह कामतगिरी प्रमुख द्वार जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे। इसके बाद चित्रकूट के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। इसके बाद वहां पर ज्ञापन सौंपेंगे। आपको बता दें, पिछली सरकारों में लगातार बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग हो रही थी, जिसको लेकर के किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम लोग बुंदेलखंड पृथक राज्य के लिए बराबर लड़ाई लड़ेंगे। जब तक बुंदेलखंड अलग राज्य नहीं होगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज मथुरा कोर्ट में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई दोनों पक्षों में भी बहस भी हुई। इसके अलावा आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसले में कोर्ट ने कहा है कि अब जो है निचली अदालत में इस पे आगे बहस होगी, आगे इस पे निचली अदालत में सुना जाएगा इस फैसले को, जो कि आगे आने वाले समय में 7-11 पर इस पे बहस होगी। दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष रखेंगे, लेकिन अधिवक्ता महेंद्र प्रताप का कहना है कि अभी जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब 7-11 पर सही होगी, इसको लेकर के वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। इसके अलावा निचली अदालत में भी अपनी बात रख सकते हैं। मेरठ जोन के एडीजी राजीव सबराल आज सहारनपुर के मां शाकुंभरी मंदिर पहुंचे हैं। दरअसल आपको बता दें कि नवरात्र को लेकर सिद्धपीठ मां शाकुंभरी मंदिर पर एक बड़ा मेला लगता है। इस मेले को लेकर क्योंकि वहां पर भारी भीड़ होती है, दूर दूर से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो इसी को लेकर जो राजीव सबराल है मेरठ के एडीजी हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद वहाँ पर पूरे मेले का उन्होंने निरीक्षण किया, पैदल गश्त की है। एडीजी के साथ सहारनपुर के डीआईजी और कप्तान भी मौजूद थे। वहाँ पर एडीजी ने जो दुकानदार थे उनसे बातचीत की है, जो श्रद्धालु थे उनसे बातचीत की है, ताकि सुरक्षा को लेकर कहीं भी कोई चूक ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का स्तर लगातार सुधारने का प्रयास कर रही है। क्षेत्रफल बड़ा होने के चलते सरकार पीपीपी मॉडल के तहत आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों ने आगरा के बरौली अहीर के 2 विद्यालयों में 12.5 लाख रुपए के संसाधन देकर शिक्षा का स्तर सुधारने का प्रयास किया है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रबंधक का कहना है कि अप्रैल में बैठक होगी। इसके अलावा पड़ोसी जिले के स्कूलों में भी लगातार इसी प्रकार सहायता देकर शिक्षा का स्तर सुधारने में प्रयास किया जाएगा। वहीं शिक्षा उपनिदेशक महेश चंद जी का कहना है कि इस प्रकार के सफल प्रयास से न कि बच्चे
का मनोबल बढ़ता है, इसके साथ साथ अध्यापकों का भी मनोबल बढ़ता है और इस प्रकार के कार्यों से लोगों में एक जागरूकता भी का संदेश जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि शहर के उद्यमी लोग भी इस प्रकार के कार्य में आगे बढ़ें तो निश्चित तौर से शिक्षा का स्तर और भी आगे बढ़ सकता है। 5 महीने में 4 बच्चों की गई जान। जनपद पीलीभीत के पूरनपुर तहसील क्षेत्र में 5 महीने में 4 बच्चों की गड्ढे में डूबकर मौत हो गई है। 14 नवंबर को पटिहन गांव में 3 बच्चों की गड्ढे में डूबकर मौत हुई थी, जिसके मिट्टी खुदान खनन माफियाओं द्वारा मिट्टी खोदकर भट्टों पे डाली गई थी और उसी गड्ढे में पानी भर जाने से उन 3 बच्चों की मौत हो गई। हालांकि इस बात को फिर से दोहरा दिया गया और कल शाम एक बच्चे की 10 वर्षीय शिवम नामक दिलावरपुर गांव के एक शिवम नाम के बच्चे की गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। हालांकि ये गड्ढे खनन माफियाओं द्वारा मिट्टी खोदी जा रही है और भट्टों पे पहुंचाई जा रही, जिससे गड्ढे बन जाते हैं और उनमें पानी भर जाने के बाद छोटे छोटे बच्चों की डूबकर मौत हो जाती है। हालांकि ये तांडव शायद प्रशासन इससे कहीं न कहीं मूक बना हुआ है। प्रशासन को ये मौत का तांडव दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 5 महीने में 4 मौतें खनन माफियाओं के द्वारा जो गड्ढा खोदा गया उसमें डूबकर हुई है। लेकिन अब राजस्व प्रशासन क्या रुख अपनाता है उन माफियाओं के प्रति और उन भट्टा मालिकों के प्रति, ये देखने वाली बात होगी। मामला शामली कोतवाली का है, जहां पर अभी कुछ ही दिन पूर्व एक चैन लूटी थी। उस चैन में 2 बदमाश जो थे पुलिस की नजरों में थे। पुलिस ने आज उनको सुबह 8 बजे पैर में गोली मारी है दोनों को, पूछताछ जारी है। एक महिला जो कि अपने घर से मंदिर जा रही थी, उसकी चैन को इन दोनों बदमाशों ने एक सफेद रंग की जो अपाची मोटरसाइकिल थी उस पर लूट लिया था, जिसको पुलिस से इनकी सरगर्मी से तलाश थी। आज पुलिस सुबह 8 बजे इनको घेर लेती है सिमहलिया के जंगल में और उनको वहां पर मुठभेड़ में घायल कर देती है। अभी पुलिस इस मामले में पूरी जानकारी कर रही है, पूरी पूछताछ कर रही है। मामला शामली कोतवाली। गाजीपुर के पुलिस कार्यालय में आज प्रेस वार्ता कर ज्ञानेंद्र नाथ एसपी सिटी ने बताया पत्रकारों की कि रामपुर माजा से 3 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जो उनके साथ हीरोइन और गांजा भी बरामद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कीमत 90 लाख रुपया बताया जा रहा है। आपको बता दें कि उनके साथ बरामद 2600 रुपए और एक 4 व्हीलर गाड़ी जुवेन्यू बरामद किया गया। लगातार अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक दर्दनाक घटना हुई, जहां पर एक पिता ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पिता ने भी खुद गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें पूरी घटना कासगंज जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी की है, जहां पर एक पिता ने लाइसेंसी बंदूक से अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पिता ने खुद भी अपने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना के पीछे कारण पारिवारिक कलेश बताया जा रहा है, जिसमें पिता आवेश में आया और उसने अपनी पत्नी और पुत्री के साथ मारपीट की और ये आवेश इतना बढ़ गया कि उसने घर में रखी हुई लाइसेंसी बंदूक निकाल ली और गोली मारकर अपनी बेटी की हत्या कर दी, जिसके बाद पिता ने अपनी भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही घटना की जांच पड़ताल भी